परमेश्वर आगे भी हमारी सहायता प्रदान करे। इस सप्ताह का कार्यक्रम इस प्रकार होंगे। शुक्रवार को सुबह 10 बजे उपवास की प्रार्थना इस स्थान में होंगे और रविवार को सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल, 9 बजे आराधना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में प्रार्थना के साथ आए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह और आशीषों से भरपूर करे। हालेलुया। यदि किसी को भी बाइबल कवर चाहिए तो बाइबल कवर इस बार लाए हुए हैं। उसका रेट 200 रुपये है और स्टाफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। 100 रुपये में स्टाफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिनको भी लेना रहेगा आप बता दीजिएगा। बाइबल समझ रखो, आपको जैसे चाहिएगा तो लागत दे सकते हैं। हालेलुया। सारे बातों में जितमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने अपना सहायता किया है, आगे भी वो परमेश्वर हमारी सहायता करे। हालेलुया। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और जैसा हम बीतेवास से हम देख रहे थे उस वचन के बाद से निकाल कर पढ़िएगा। निर्गमन उसका 34 अध्याय पढ़िएगा 12 वचन। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना, कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना। हालेलुया। हालेलुया। इन वचन के द्वारा प्रभु हमारे को अनुग्रह और आशीषों से भरपूर करे। आमीन। पिछले समय से हालेलुया इन वचन को सीखते आ रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल बताती है परमेश्वर वो अद्भुत युक्ति करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे सोच और विचार से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए हर कार्य करने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। प्रभु हमारे लिए हमारे सोच और विचार से बढ़कर काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हम जैसा सोचते हैं उससे बढ़कर वो हमारे जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है उस बात मैं तुम्हारे लिए करूं उसके पहले तुमको अपने आप में सावधान होना पड़ेगा। हालेलुया। तुमको अपने आप में चौकस होना पड़ेगा। कैसे? हालेलुया। प्रभु पहले उनको कहा कि हालेलुया मैं तुम लोगों को ऐसे लोगों के बीच में भेजूंगा और उन लोगों के बीच में इतनी परिचय यबूसी ऐसे लोगों के बीच में मैं तुमको भेजूंगा। वहां तुम क्या रहना? सावधान रहना, चौकस रहना, कहीं उनका स्वभाव तुम्हारे अंदर में ना आ जाए या फिर तुम उनके जैसा न बन जाओ। यदि उनका स्वभाव तुम्हारे अंदर में आ गया, संसार का स्वभाव तुम्हारे अंदर में आ गया तो प्रभु मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं कर सकता। या फिर तुम उनके जैसा बन गए, उनके जैसा काम करने लगोगे, हालेलुया उनके बीच में लिप्त हो जाओगे तो वो तुम्हारे फंदे का क्या बनेगा? कारण बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस बातों का हमने बीते समय में देखा था। दूसरा बात, हमें सावधान इसलिए होने की भी जरूरत है क्योंकि जैसे जैसे हम इस पृथ्वी पर जो जो घटनाएं होते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस बात से हमको पता चलता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। और आने में देरी नहीं करता है, परंतु हर एक को मन फिराने का क्या किया? अवसर दिया है। फिरा रहा है ताकि लोग मन फिरा ले, लोग सावधान होकर प्रभु के मार्गों में क्या करें? चलने लगे। हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही मध्यकाल बातों पर हमें लेने के लिए आ रहे, इसलिए हम उस बातों में क्या हो जाए? सावधान हो जाए। हालेलुया। लेकिन आज हम आगे की बात को देखेंगे और प्रभु आगे भी कहता है कि इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से क्या नहीं करना? वाचा न बांधना। हालेलुया। और प्रभु कहता है जिस देश में, जिन कलीसियाओं में, हालेलुया जस्ट यरूशलेम के अंदर में तुम रहते हो वहाँ सावधान रहना। हालेलुया। वहाँ से कोई भी लोगों से, किसी भी लोगों से तुम्हारा वाचा नहीं होना चाहिए। हमारा वाचा, हमारा रिश्ता, हमारा संबंध जो है केवल परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आज परमेश्वर के लोगों, आज हमारा जीवन का जो संबंध है वो केवल हमको परमेश्वर से क्या करना है? स्थापित करना है। हालेलुया। लेकिन आज बहुत ऐसे लोग जो है ऐसे लोग उठ खड़े हो गए हैं जो आज हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ होना चाहिए वो परमेश्वर और हमारा रिश्ते को खत्म करने का, तोड़ने का शैतान क्या कर रहे हैं? योजनाएं बना रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम दुनिया से या किसी से लोगों से वाचा न बांध कर हम अपने परमेश्वर से क्या रखें?
वाचा बांधे रखे, उससे वादे हालेलुया उसके प्रति हम समर्पित रहे। जब चेले लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता था तो यीशु मसीह को पूछने लगा, प्रभु हमें भी क्या कर दे, प्रार्थना करना सिखा दे। तो जब यीशु मसीह प्रार्थना करना चेले लोगों को सिखाए तो सबसे पहला उनको यही बात को बताया कि जब तू प्रार्थना करो तो इस रीति से करना कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब परमेश्वर को तुम अपना पिता बना लेना और कहना हे हमारे क्या पिता। हालेलुया। मतलब परमेश्वर से तुम एक रिश्ता स्थापित कर लेना, बाप और बेटे का रिश्ता। हमारे जीवन में आज यही होना चाहिए, हम परमेश्वर से एक रिश्ते से जुड़े रहे, बाप और बेटे के रिश्ते में क्या करें, जुड़े रहे, रिश्ता स्थापित किए रहे। हालेलुया। लेकिन आज ये रिश्ते के बीच में हालेलुया इस रिश्ते को तोड़ने के बीच में कई सारे क्या है वस्तु है, जिसके बारे में 13 वचन में लिखा है। 12 वचन को फिर से पढ़ेगा। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है, जिस देश में तू क्या कर रहा है, जाने वाला है, उसके निवासियों से वाचा न बांधना। वहाँ किसी भी लोगों से तुम्हारा वाचा नहीं होना चाहिए। यदि लोगों से तुम वाचा बांध लिए तो तुम्हारा जो परमेश्वर से रिश्ता है वो रिश्ता क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हालेलुया। और आज लोग जो है परमेश्वर से ज्यादा मित्रता करने से छोड़कर आज संसार के लोगों से मित्रता कर रहे हैं, जिसके कारण हालेलुया परमेश्वर से उनका संबंध क्या नहीं, आज सही नहीं है। परमेश्वर को हालेलुया अपना भाई, अपना माँ, अपना पूरा परिवार का एक हिस्सा मानने के बजाय आज लोग संसार के लोगों को ही अपना सब कुछ समझते हैं, जिसके कारण आज परमेश्वर और हमारा रिश्ता जो है क्या कर रहा है, खत्म हो रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा हालेलुया, इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है वहां के लोगों से क्या न करना, निवासियों से वाचा नहीं बांधना। हालेलुया। और आगे कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। और ये ऐसा करके हमारे लिए आज फंदा बन गया। क्यों? क्योंकि आज हमारा परमेश्वर और हमारा रिश्ता क्या होता है, संसार के लोगों से वाचा बांधने के कारण हमारा परमेश्वर का जो हमसे रिश्ता था वो रिश्ता क्या हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, आज हमारा रिश्ता परमेश्वर से कायम रहना, बने रहना क्या है, बहुत जरूरी है। हालेलुया। यदि वो परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट गया, हालेलुया, हालेलुया, हमको एक बार प्रभु ने अपने बेटे करके अपना लिया है, लेकिन बाइबल बताती है यदि हम संसार में फिर चले जाएं तो दोबारा मन फिराना क्या है, होना है। एक विश्वासी यदि भटक जाए, हालेलुया, देखिए वो क्या लिखा है, इसको निकाल के रखेंगे। इब्रानियों की पत्री 6वें अध्याय पहले वचन से पढ़े, क्या लिखा है। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आराम की बातों को छोड़कर, देखो क्या लिखा है, इसलिए हालेलुया आओ मसीह की शिक्षा की आराम की बात। आराम में यीशु मसीह क्या शिक्षा दिया, मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य क्या है। आगे प्रभु कहते हैं कि वापिस वही शिक्षा न डालना पड़े, हमें मसीह के लिए तैयार होना है। तो हमने मन फिरा कर प्रभु के पास डालिए तो हमको दोबारा मन फिराने की जरूरत न पड़े, वापिस वही शिक्षा डालना न पड़े। हालेलुया, मसीह की वही शिक्षा वापिस डालना न पड़े। आगे हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। और हमें एक सिद्धता की ओर क्या करना है, आगे बढ़ना है। सिद्धता की ओर पहुंचने के लिए संसार हमारे लिए रुकावट है। आगे और मरे हुए कामों से मन फिराने, और मरे हुए कामों से मन फिराने, और परमेश्वर पर विश्वास करने, परमेश्वर पर विश्वास करने, और बपतिस्मों, और ये सब हो चुका है हमारा। मरे हुए कामों से मन फिरा लिए, हालेलुया, बपतिस्मा भी हो चुका। आगे और हाथ रखने, और मरे हुए के जी उठने, और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। ये फिर से डालने की जरूरत न पड़े। आगे यदि परमेश्वर चाहे तो, परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, ये करेंगे।
हाँ? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जिन्होंने एक बार ज्योति पा लिया और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, वरदान भी पाया, अन्य भाषा बोला, हालेलुया, भविष्यवाणी भी किया, कुछ भी किया हो, हाँ? और पवित्र आत्मा के भागी हो गए पवित्र हैं, आत्मा का भागी हो गया, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और परमेश्वर के वचन का भेद रहस्य मालूम है, और आने वाले युग की सामर्थ्य का आने स्वाद वाला चख युग चुके हैं। स्वर्गीय जीवन के बारे में भी जानता है बाइबल में, हाँ? यदि वे भटक जाए ऐसा लोग भटक जाए आगे तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। ऐसे लोगों को प्रभु कहता है नया बनाना क्या है? एक इंसान जो भटक जाता है, एक इंसान जो परमेश्वर से रिश्ता तोड़ करके संसार की ओर अपना ज्यादा मित्रता कर लेता है, हालेलुया, संसार के लोगों से ज्यादा लिप्त हो जाते हैं, प्रभु से ज्यादा प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, संगति रखना, प्रभु में लिप्त रहना, ये जो बंद कर देते हैं, यदि ऐसा भटक जाए तो ऐसे लोगों के लिए दोबारा मन फिराना क्या है? हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत तेरे लोग ऐसे हैं, पर शैतान जो है जो लोगों को संसार से दिखा रहा है, देख तेरे लिए वो व्यक्ति अच्छा है, तेरे लिए वो व्यक्ति अच्छा है, वो तेरे लिए विश्वास योग्य है, वो तेरे लिए देखभाल करता है, वो तेरी जरूरतों को पूरा करता है। नहीं, मैं आपको बता दूं, आपके जीवन की हर आवश्यकताएं लोग भले ही पूरा करता होगा, लेकिन मालूम है उसको जरिया परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। चाहे वो परमेश्वर के लोग हो चाहे अन्य जाति हो, परमेश्वर उसको आपके लिए, हालेलुया, आपकी जरूरत के बस समय के लिए उसको क्या करके रखा है? खड़ा करके रखा है, हालेलुया। और प्रभु ने इसलिए आपको उसके बीच में नहीं रखा, हालेलुया, उसको आपके पास इसलिए नहीं रखा कि आप उसके जैसा बन जाए। प्रभु केवल आपकी जरूरत को कुछ समय पूरा करने के लिए क्या रखा है? हालेलुया, हालेलुया। आज अनेक जगह में डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, हमको जब बीमार होता है हम इस हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और जैसे ही हमारा इलाज हो जाता है, हमारी जरूरत पूरा हो जाता है, हम अपने घर वापस क्या होता है? लौट आते हैं। उस जगह में तो तेरा डाल के नहीं रहते। हालेलुया, बस वो हमारी जरूरत का है, समझ रहे हैं? संसार के लोग जो हैं आज, प्रभु उसको हमारी जरूरत के लिए रखा है, ना कि उसको हमको रिलेशन के लिए रखा है। खाना हमारे जरूरत है, लेकिन वो हमारी जिंदगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही संसार के लोग हमारा जिंदगी नहीं है। बाइबल बताती है अनंत जीवन तो केवल परमेश्वर, समझ रहे? संसार के लोग हमारे जिंदगी, हम समझते ये है वो है, तो हमारा प्रभु कहता है ऐसे लोगों से राजा नहीं बांधना। यदि ऐसा बांध लिए तो तुम क्या पढ़ोगे? फंदे में पड़ोगे, और फिर उसके जैसा बन गए तो तुमको दोबारा मन फिराना क्या है? आज होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सावधान हो जाए परमेश्वर के लोगों, हमारी बात है ऐसा। हालेलुया। लेकिन इसको बीते हुए समय में मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ, हालेलुया, याद उसके बारे में बताना नहीं चाहता, लेकिन आज हम इस बातों में सावधान हो जाए, चौकस हो जाए। यदि चौकस नहीं रहेंगे तो आगे हम एक फंदे में पड़ जाएंगे, और दोबारा हमको मन फिराना क्या हो जाएगा? अनहोना हो जाएगा। फिर से प्रभु के मार्ग में चलना बहुत कठिन हो जाएगा आपके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सावधान रहना। दूसरा बात, हम इस बातों को सीखे हुए थे, हमें और क्या क्या चीज से सावधान होना है। आगे पढ़िएगा मेरे साथ मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय 21 वचन से। मत्ती का सुसमाचार 7वें अध्याय 21 वचन पढ़िएगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, 7 अध्याय 21 वचन है, पढ़िएगा। जो मुझसे हे प्रभु, उसका पढ़िएगा 15 से। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या रहो? सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास क्या करते हैं? परमेश्वर के लोगों, पहला आज हम इस बात में सावधान हो जाए कि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता टूट ना जाए। हालांकि हम परमेश्वर से बढ़कर कहीं संसार के लोगों से ज्यादा मित्रता न रखें। हालेलुया, हालेलुया।
तो हम इस बात पे क्या हो जाए, सावधान हो जाए। दूसरा बात बाइबल बताती है, हम सावधान हो जाए किसे, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से। आज बहुत सारे लोग जो है, हालेलुया, बहुत सारे कलीसिया को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए शैतान इन झूठे भविष्यद्वक्ता को क्या करके रखा है, खड़ा करके रखा हुआ है। हालेलुया, झूठे लोगों को खड़ा करके रखा हुआ है। हालेलुया, ऐसे लोगों से, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से क्या रहो, सावधान रहो। ये लोग कौन है मालूम, भेड़ के भेष में आते हैं लेकिन वास्तविक में क्या है, भेड़िए। और इसका आना जाना कहां से होता है मालूम है, पढ़िएगा प्रेरितों के काम 20वें अध्याय 28 वचन से पढ़िएगा। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। देखो परमेश्वर के लोगों, अपनी और पूरे झुंड की तुम क्या करो, चौकसी करो। सावधान हो जाओ अपने लिए और अपनी कलीसिया को बचाने के लिए। हालेलुया, इसलिए अपने और अपने झुंड की क्या करो, चौकसी करो। पहला तो अपनी चौकसी करो कि कहीं हम झूठे भविष्यद्वक्ता के चक्कर में ना आ जाए, कहीं हम संसार से मित्रता न कर बैठे। हालेलुया, और अपनी और अपने पूरे झुंड की, अपने पूरे कलीसिया के लोगों की, जो हमारे देह, हमारा अंग है, उसकी क्या करें, हालेलुया। आज कलीसिया को चाहिए, कलीसिया के लोगों को एक दूसरे का देखभाल करना चाहिए, एक दूसरे के हालेलुया जरूरत समझना चाहिए, हालेलुया, और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करना चाहिए, न कि एक दूसरे को भड़काना चाहिए, न कि एक दूसरे के विरोध में बात करना चाहिए। समझ आ, हालेलुया। अपने और पूरे झुंड की तुम क्या करो, चौकसी करो। आगे, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। जिसमें आप और मैं कलीसिया में अपने आप में भागी नहीं है, पवित्र आत्मा ने क्या किया, ठहराया है। हम सेवकों को प्रभु ने खड़ा भी किया तो हम अपनी इच्छा से नहीं है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से। हालेलुया, इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। आगे, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। और परमेश्वर की कलीसिया की क्या करो, रखवाली करो। हाँ, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। और एक कलीसिया आप और मैं कोई साधारण नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए लोग हैं। हालेलुया, आपको और मुझे प्रभु ने अपने लहू का दाम देकर खरीदा। उसने एक एक बूंद लहू बहा दिया, हाथ और पीले पैरों पर कीले ठकवा दिया, यहाँ तक कि लोग मालूम है उसको नंगे क्रूस पे चढ़ाकर उसकी लज्जा करते थे, थूकते थे, फिर भी वो शांत सब कुछ सहता था। उसने एक बूंद लहू बहाया, क्यों, आपको और मुझे खरीदने के लिए। अब हम अपने नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खरीद लिए गए। हम जब खरीद लिए गए हैं तो मालूम है अब हमारे जीवन में हमारी इच्छा नहीं चल सकती, हम अपने अनुसार अपनी मित्रता नहीं चुन सकते। हालेलुया, हम अपने इच्छा के अनुसार अब नहीं जी सकते। इसीलिए प्रभु कहता है सावधान रहना। हालेलुया, आप कहो कितने, याद रखना कितने मालिक लोग रहता है, उसके नौकर लोग रहते हैं, तुमको मालूम है, याद रखना उसका मालिक पहले से बोल के रखता है सावधान, यदि कोई भी सामान इधर से उधर हुआ तो तेरा नौकरी तो जाएगा ही जाएगा, मालूम है, पुलिस के हाथ में लग जाएगा। समझ आया, क्योंकि उसके ऊपर एक मालिक है, उसको सावधानी दे देता। और प्रभु हमें भी सावधान किया ऊपर, क्यों, क्योंकि प्रभु होता है मैंने तुझे एक दाम देकर क्या कर लिया है, मोल लिया, खरीद लिया है। यदि तू गड़बड़ी किया तो तू बचेगा नहीं। आज परमेश्वर की कलीसिया, आप प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया आपको अपना लहू का दान देकर खरीद लिया है, मोल लिया है। अब आप अपनी इच्छा के अनुसार ये जीवन को जिएंगे तो बाइबल बताती है, प्रभु कहता है कि तुम फंदे में पड़ोगे, और तुमको बचाने के लिए मालिक नहीं आएगा, परंतु मालिक ही तुमको उस फंदे में सौंप देगा। हालेलुया, इसलिए पौलुस भी इस बातों को चेतावनी देकर कहता है कि यदि मैं समझाऊंगा, नहीं मानोगे तो 2 और लेके जाऊंगा, समझाऊंगा, नहीं तो फिर तुमको शैतान के हाथ में सौंप दिए जाओगे। हालेलुया, इसलिए कलीसिया इन दिनों सावधान हो जाए। कलीसिया क्या हो जाए, सावधान। आप और मैं परमेश्वर के बेटी बन चुके हैं, परमेश्वर के बेटे बन चुके हैं। आप और मैं, हम खरीदे गए लोग हैं। अब हम हालेलुया प्रभु के संतान हैं, हम संसार के नहीं हैं, हम प्रभु के लोग हैं।
और प्रभु के लोगों को इन दिनों सावधानी और चौकसी से रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को इन दिनों बादलों पर लेने के लिए आ रहा है। यदि सावधान नहीं हुए, चौकस नहीं रहे और कहीं आप व्यर्थता में लग गए, संसार से मित्रता कर बैठे, संसार से लगाव कर लिए, उसी समय प्रभु आ जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है अपने और पूरे जीवन की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। अब तुम अपने ने परंतु लहू के दाम देकर क्या के लिए गए हो? मोल लिए गए हो। आगे पढ़िएगा। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद, पौलुस कहता है मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद, जब इफिसुस की कलीसिया को बात कर रहा है तो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, झुंड को ना छोड़ेंगे। हाँ, आगे। तुम्हारे ही बीच में से बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। अरे भेड़िया, ये झूठे भविष्यवक्ता लोग कहाँ से होगा? तुम्हारे ही बीच में। खाने वाला भेड़िया बाहर से नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये झूठे भविष्यवक्ता लोग क्या है मालूम है? आज कलीसिया में कई दर्शन और सपना देखने वाले लोग हैं। मेरे को प्रभु ऐसा बताया, प्रभु ऐसा बताया, और होता कुछ नहीं। कई लोग जानबूझ के, प्रभु कुछ नहीं दिया रहता लेकिन बना के बनाते। वचन में लिखा है कामों की बहुत आयत के कारण, शरीर की आलस्यता के कारण दर्शन और सपने मिलते हैं। और ऐसे ही लोग, मुझे प्रभु ने तुम्हारे बारे में तुम ऐसा बताया, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो। बाइबल बताती ये सब याद रखें। क्या रहे? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, तुम्हारे बीच में झूठे गए। याद रखना, अंदर के लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है, बाहर के लोगों को तो घुसने नहीं देना चाहिए। समझ रहे हैं? दूसरा यूहन्ना की पत्री को पढ़ोगे तो लिखा है बाहर से जो लोग आता है तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में दबे पांव घुस आते हैं। ऐसे लोगों को तो घर में घुसने देना नहीं चाहिए, नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे बीच में जो है ना, उससे सावधान हो जाना, क्योंकि इसको तुम अपने घर में आने के लिए रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते तुम, जो तुम्हारे बीच में से रहेगा। तो प्रभु कहता है ऐसे लोग जो तुम्हारे बीच में से उठेगा ना, उससे क्या रहना? सावधान हो जाना, चौकस हो जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक भाई मेरे पास आकर ऐसे को प्रभु एक बार सपना दिया तो आकर मेरे पास बात कर रहे, बोल रहे हैं भैया मैं ऐसे ऐसे सपना देखा हूँ। हालेलुया। और अपने सपनों को बताया और बहुत आनंदित था वो। और मालूम है सपनों में देख रहा है कि बहुत सारी मछलियां उसको पकड़ रहा है। ये तो था, लेकिन उसके पहले और कुछ घटनाएं वो मेरे को बताया और बताया तो बताते समय बहुत आनंदित था। हालेलुया। लेकिन उसके पहले प्रभु के दास ने मेरे को सतर्क कर दिया था उसके बातों के प्रति, और प्रभु मेरे को भी अलग बात कर रहा था। तो ऐसे बोला, मैं बोला उसको साफ बात, ऐसे भ्रम में नहीं पड़ रहा, सेवकाई ऐसे मामूली नहीं है। तुम अभी तुम जानते नहीं हो तो प्रभु ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, लेकिन तुम पहले घटना को तुम समझ नहीं कर मालूम है। तो बस इसमें आनंदित था कि मछली अब कलीसिया को दर्शाता है, विश्वासियों को दर्शाता है। मैं बहुत सारे आत्मा क्या करूँगा, जीत लूंगा, लेकिन उसके पहले क्या कुर्बानी, क्या बलिदान देना पड़ेगा उसको समझ। उसके पहले शैतान कितना सारे योजना बना के रखता है उसको नहीं समझ आ रहा मालूम। हालेलुया। और जब उस दिन से उसको बत्ती मिला ना, तो मालूम है मेरे को भैया घर फूल के अवसर होता है। ऐसे लोग तो सावधान हो जाना ऐसे लोगों से। बाइबल बताती है
ये झूठ, ये मालूम है गलत फहमी मिलाने वाला बात नहीं है कलीसिया के बीच में। आज इसको पहचानोगे कैसे मालूम है? पेड़ को उसके फल से बस क्या करोगे पहचान। कलीसिया को छोड़ के इधर उधर भागेगा, वो पक्का याद रखना वो अपने देवे से नहीं है। हालेलुया। आराधना छोड़ के भागेगा तो पक्का है मालूम इधर का है, समझ रहे? बाइबल बताती, यीशु कहता है मेरा भेड़ मेरा शब्द क्या कर लेती है, सुनती है, पहचान लेती है और मेरे पीछे चलती भी है। और मालूम है यदि वो खो जाता है ना तो प्रभु बोलता है मैं 99 को भी छोड़कर एक के पीछे जाता हूँ। यदि वो हालेलुया अचानक भटक गया तो, अच्छा भटक गया मतलब हालेलुया शैतान उसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया, लेकिन जानबूझ के याद रखना प्रभु को रास्तों को छोड़ करके, प्रार्थना करना छोड़ करके, संगति मिलता है उस जगह को छोड़ करके जो भाग रहे हैं, बाइबल बताती वो अपने हृदय में से है ही नहीं। अपने भेड़ में से ये सब फाड़ने वाला भेड़िया। हालेलुया हालेलुया। जो दूसरे के लिए ठोकर कर क्या कर रहा है, चार जने और देखता है, अरे वो फलाने व्यक्ति तो वहां चले जाता है, हाँ तो हम भी क्या होंगे, चले जाएंगे। दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन के कौन सा बार तो स्वर्ग जाएगा। ये फाड़ने वाला भेड़िया कलीसिया के अंदर, झूठे भविष्यवक्ता कलीसिया के अंदर। और प्रभु बोलता है ऐसे लोगों से तुम क्या रहना, सावधान हो जाना। झूठे भविष्यवक्ता से क्या हो जाना, सावधान हो जाना। झूठे लोगों से, झूठे भविष्यवक्ता से, झूठे प्रचारकों से इन दिनों क्या हो जाना, सावधान हो जाना। तो आज हालेलुया झूठ को क्या कर देते, बिगाड़ना चाह रहे हैं। परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ काम करना चाहता है ताकि कलीसिया के लोग स्थिर ना हो, प्रभु के भय में बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से क्या रहे, सावधान रहे। झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या हो जाए, सावधान हो जाए। हालेलुया। आगे बढ़िए, पूरा पढ़ रहे हैं। इसलिए जागते रहो, इसलिए क्या रहना, जागते रहो, जागते रहना और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और पौलुस उनको कहता है तुम जागते रहो। और जागते कैसे रहना मालूम है, वो भी बात बता रहा है। मैं कैसे जागता था, रात दिन आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करता था तुम्हारे लिए, ऐसा जागता था तुम्हारे लिए। और एक दिन नहीं 3.5 साल तक। जो इंसान प्रार्थना और आंसू के साथ प्रार्थना में नहीं लगा हुआ है वो इस चीजों को समझ नहीं सकता। हालेलुया। आपको इस बातों को समझना है, कौन कौन सही है, कौन क्या सही है मालूम है। आपको प्रार्थना करोगे तब समझ में आएगा। प्रार्थना में आंसू बहा करके जागते रहिए। पौलुस कहता है मैं ऐसे ही जागता था। कैसे, आंसू के साथ जागता था, प्रार्थना में बना था। इसलिए वो जाने से पहले बोल के जा रहा है कि जाऊंगा तो पक्का ऐसा होगा। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर के सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। हमने बीते समय में देखा सीखा कि हम मालूम है अन्य जाति से मेलजोल न रखे, वाचा न मान। दूसरा बात हमने देखा प्रभु के आगमन के लिए सावधान हो जाए। तीसरा बात इन दिनों हम प्रभु के लिए पूरा तैयार होना है। तो झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे लोगों से हम क्या हो जाए, सावधान हो जाए। यदि सावधानी नहीं बरतो कि ये बाइबल बताती है यदि आप उनके जैसा हो गए, यदि तुम भटक गए, दोबारा मन फिराना ना होना है। हालेलुया हालेलुया। आज बहुत सारे कलीसिया में ऐसे ही लोग हैं जो मालूम एक दूसरे को भड़काने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में निंदा का बात कर रहे हैं। अरे कलीसिया में आप एक दूसरे के देह हो, हम सब मसीह के अंग हैं। और कोई क्या अपने अंग को निकम्मा बोलेगा? मैं बोलूंगा आप अपना एक हाथ है, अपना बाएं हाथ काट कर फेंक दो, तो काट के फेंकेंगे क्या? नहीं करेगा कोई। बाइबल बताती कलीसिया के लोग ऐसे ही एक दूसरे के विरुद्ध। और आज वो उसके विरुद्ध में बात कर रहा है, उसके विरुद्ध में वार्ता कर रहा है, उसको भड़का रहा है, उसको भड़का रहा है। हालेलुया हालेलुया। एक दूसरे में बातें करने में बहुत समय गुजार देते हैं। प्रभु आकर पूछेगा, वो आएगा ना जिस दिन लेने के लिए, उस दिन पूछेगा तुम लोगों ने मेरे से कितना बात किया।
प्रभु से कितना बात किया, कितना वार्तालाप किए, प्रभु पूछेगा क्या जवाब देंगे? हालेलुया हालेलुया। सावधान हो जाइए, हालेलुया हालेलुया, सावधान हो जाइए। मालूम है शैतान को, मालूम है आपको गिराने के लिए वो अन्य जाति को आपके पास लाएगा तो गिरने वाले नहीं हो, लेकिन मालूम है शैतान को मालूम यदि मैं इसके ही इन्हीं के बीच में से फाड़ने वाला एरिया खड़ा करूँ ना, इसको मालूम है पक्का इसके बात मानेगा। अरे बात को जो समझेगा नहीं ना पक्का गिरेगा। आप हो सके याद रखना, हाँ मालूम है अन्य जाति आपके पास आ जाएगा तो थोड़ा मन में आ जाएगा अन्य जाति के साथ क्या नहीं रहना चाहिए, ज्यादा संगति करना अच्छा नहीं, इतना तो आपको मालूम है, आप उसके साथ ज्यादा वो नहीं करोगे। लेकिन इस शैतान को ये भी मालूम है ये तो उसके साथ नहीं करेगा, लेकिन मालूम है प्रभु से प्रार्थना करने को छोड़ कर याद रखना अपने लोगों के साथ बातचीत जरूर करेंगे। आप मसीह बातचीत करने में भी कितना समय गुजार देते हैं आपको मालूम है? कितना समय गुजारते हैं मालूम है आप एक दूसरे को बातचीत करते हैं, और वो समय यदि आप प्रभु के पास गुजारते हैं, आपने बाकी चीजों में कितना समय को व्यर्थ गुजार दिए, उस समय यदि आप बाइबल पढ़ने में गुजार देते। याद रखना फिर ना ऐसे होगा, हर दिन शैतान ऐसे भ्रमित करके रखेगा, फिर धीरे धीरे प्रार्थना में जीवन खत्म हो जाएगा। फिर प्रार्थना करने के लिए बैठोगे ना तो प्रार्थना करने की विषय ही नहीं मिलेगा। आप कितना अन्य भाषा बोलते रह चाहे प्रार्थना के विषय नहीं मिलेगा। 4 प्रार्थना करोगे उसके बाद तब प्रार्थना खत्म हो जाएगी। शैतान ऐसे ही रहता है। बाहर के लोग भी समान नहीं अपने लोग, इसलिए प्रभु को वचन करते हैं झूठे कोई से करता है क्या ना, ये बाहर के लोग अन्य जाति लोग झूठे कोई से करता तो आएगा तो उसको बात है कि नहीं करोगे, लेकिन ये तुम्हारे बीच में से आएगा, तुम जरूर मानोगे उसको मालूम है, इसीलिए ऐसा शैतान। हालेलुया हालेलुया। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से क्या रहे, सावधान हो जाए। हालेलुया। क्योंकि पढ़े देखिए 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़िए। 2 तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हाँ, फिर मालूम है एक दूसरे में ऐसे विश्वासी लोग बात कर लिए रहते हैं, फिर पास्टर सभा के प्रचार करते हैं तो क्या लगता है, गलत लगता है बात के लिए। क्या लिखा है इसलिए उसका पहले एक बार 3 अध्याय का 5 पद से पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़िए। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। आज बहुत सारे लोग भक्ति दिखा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, संगति में जाते हैं, हालेलुया, प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाते हैं, भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। आज प्रभु का शक्ति वचन में है। प्रभु जो वचन बोलता जाता था, याद रखना उत्पत्ति पहले अध्याय में पढ़ना, जो कुछ बोलता जाता था वचन में इतना सामर्थ प्रकट होता था, जो बोलता था तो बोलता जाता था। सूर्य होगा, चंद्रमा हो गया, मालूम है जीव जंतु जानवर पशु पक्षी जल जो भी बोलता है सब क्या हो रहा है, क्यों जो बोलता जाता था तो होता था। आज लोग मालूम है भक्ति का भेष धरे, इधर कलिसिया में तो है, प्रार्थना में जाते हैं, संगति में जाते हैं, संडे आराधना में ताली बजाते हैं, ये सब है, लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है ये लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन उसकी शक्ति को मतलब उसका वचन का पालन नहीं, वचन को ना मानेगा। हाँ आगे, ऐसों से परे रहना। ऐसे से क्या रहना? जो लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, आराधना तो कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, लेकिन मालूम है वचन का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे तो क्या रहना, सतर्क रहना, ये तुम्हारे लिए क्या बनेगा, अंधे का कारण बनेगा। आगे, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं, ऐसे लोग दबे पांव घुस आते हैं, और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। जो नए लोग रहता है ना, पाप में दबा है, निर्बल है, विश्वास में भी बढ़ा, उनके पास जाता है,
तो निर्बल दिखता है, अरे ये तो खुद प्रार्थना नहीं करता, संगति नहीं करता, ये तो बढ़िया है, तो भी मैं भी नहीं करूंगा तो क्या होगा। और ये बात को जब पास्टर बोलता है तो बोलता है कि आप क्योंकि ऐसा समय आएगा, और ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना और सुन जब पास्टर सकेंगे। यही प्रचार करेगा, ऐसे लोगों से सतर्क रहना, घर में भी घुसने नहीं देना, नमस्कार भी नहीं करना। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है ऐसे क्या रहना, परे रहना। आगे पर कानों खुजली के कारण, और मालूम है जब यही बात पास्टर प्रचार करना चालू कर देता है, हालेलुया, कि तुम संगति में तो हो, प्रार्थना में तो हो, लेकिन परमेश्वर का वचन पालन नहीं कर रहे हो, तो ये बड़ा टेंशन वाला बात हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जब ये पास्टर ऐसे ही करा उपदेश प्रचार करता है तो क्या लगता है मालूम है? कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार और अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ये मालूम है ये पास्टर सही नहीं है, क्या प्रचार करता रहता है हर बार, मालूम है? हालेलुया। कभी हमको आशीष के बारे में प्रचार ही नहीं करता है, मालूम है? कभी उद्धार के बारे में बताता ही नहीं है, कभी हमको प्रभु गाड़ी देगा, बंगला देगा, ये देगा, कहीं बोलता ही नहीं है। पढ़ना प्रेरित तो काम पहले अध्याय को यीशु मसीह क्या करता था मालूम है? परमेश्वर के राज्य की बातें करता था, वही सिखाता था। दूसरा उसका प्रचार में दूसरा कुछ संदेश, एक ही काम वो है परमेश्वर का राज्य, और राज्य में कैसे जाना की बात को बताता था। कठिनाई से जाना है, दुख उठा कर जाना है, मन फिरा कर जाना है, वो कभी भी आशीष तुमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, नहीं पड़ पाएगा। और आज लोगों को आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। आज पास्टर चंगाई वाला, छुटकारा वाला, आशीष वाला प्रचार करते हैं। हाँ, आज तो मजा आ गया भैया, हालेलुया। लेकिन पास्टर जिस दिन सावधानी वाला थोड़ा प्रचार करते हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है विश्वास। पास्टर ना गड़बड़ प्रचार, दूसरा उपदेशक चाहिए, दूसरा प्रचारक चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सुधार जाइए, और नहीं सुधरेंगे तो प्रभु को सुधारना आता है, समझ रहे हैं? आप नहीं सुधरेंगे तो प्रभु को सुधारना आता है, और सुधरेंगे ही नहीं तो प्रभु मालूम है शैतान के हाथ में छोड़ना भी उसको आता है, छोड़ भी देगा वो। आज लोग कानों ये बेई सच्चाई प्रचार किया जाता है तो कानों की खुजली के कारण अपने लिए दूसरे उपदेशक, बहुत सारे उपदेशक बटोर लेते हैं। और आगे, और अपने कान सत्य से फेर कर, और अपने कान सत्य से, सच्चाई से फेर करके कथा कहानियों पर लगाएंगे। और कहाँ लगाता है मन? कथा कहानी। कौन सा कथा कहानी मन? बाइबल में बहुत सारे हैं ना। हालेलुया। अभी बताऊंगा। लोग उस चीजों से फिर मन फिरा मालूम है, प्रभु के वचन से मन हटा करके मालूम है कथा कहानी की ओर लगाना चालू कर देते। हालेलुया। लिखा के पढ़ी कौन सा है? कुलुस्सियों की पत्री कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 8 वचन से पढ़िए। चौकस रहो कि, चौकस रहो मतलब सावधान रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर, परमेश्वर का वचन एक बार फिर से कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, मत बना ले, शिकार मत बना ले। जो मनुष्यों की परंपरा, और कैसे फिर मनुष्य की परंपरा में आ जाता है। हालेलुया। पास्टर बोला है वो सही नहीं है, अरे हमको सब चीज से मिलजुल के रहना चाहिए। फिर मनुष्य की परंपरा में जीवन, मनुष्य का रीति रिवाजों का पालन करना चालू कर देता है। आजकल इससे में एक प्रॉब्लम चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये कभी साथ में कभी बहुत ही वाला खेल खत्म कर देना।
बहुत सारे परिवार में ये रीति रिवाज चल रहा है। मनुष्य ने जो परंपराएं बना दिया ना, हालेलुया, परिवार के बीच में मतभेद पैदा कर दिया है। याद रखना, ये इसका पालन यदि मसीह कलीसिया के अंदर हो रहा है, आप शैतान का शिकार बन रहे हैं। प्रभु कहता है इससे क्या हो जाना, सावधान हो जाना। हालेलुया। मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, पर मसीह के आचरण के अनुसार नहीं है। ये खाना, ये पीना, वो मालूम है, उससे दूरी बना करके रखना, उससे दूरी बना करके रखना, ये संसार का नियम है, परमेश्वर का नहीं है। और बहुत सारे लोग आज मालूम है, हालेलुया, कलीसिया में एक दूसरे को बात करके ऐसे बोलते भी रहते हैं, अरे ऐसे, हाँ वो थोड़ा बड़ा है ना, पूरा थोड़ा दूर बना के रखना। ऐसा बोलने वाला तू ना रख जाएगा और मानने वाला तू भी ना रख जाएगा। ये लोग खाने वाला भेड़िया है जो मालूम है तुम्हारे बीच में सूट कर तुमको एक दूसरे के प्रति भड़का रहा है। समझ आ रहा है? ये मनुष्य की परंपरा और रीति रिवाज है, मसीह का नहीं है। और मनुष्य का जो रीति रिवाज परंपरा पालन करेगा वो जाएगा। समझ आया? ये याद रखना, मसीह का कथा कहानी आज याद रखना, लोगों में आज चलता है बहुत ज्यादा। पूर्वजों ने परंपरा बनाया है, पालन करना करो। हालेलुया। आज का पड़ेगा 16 वचन। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद, और इसलिए खाने पीने, आज खाने पीने में भी दूरी बनाना चलता है। घर परिवार के अंदर कई ऐसे रिलेशन मालूम है संसार के लोगों ने बना दिए, जिसमें मालूम है खाना पास में जाकर नहीं दे सकता, या फिर खाना दे दिए तो उसको खाना नहीं है, दूसरा लाके देगा तो खाएगा। कौन कौन रिलेशन है याद रखना, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन करने वाला जरूर। खाने पीने या पर्व आ गया, या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। फैसला नहीं होगा इसके विषय में, सीधा न्याय है और नरक है। याद रखना। आगे, क्योंकि वे सब आने वाली बातों की छाया है, ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु है मसीह की है। मूल वस्तु क्या है? मसीह की है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 20 वचन से भी पढ़िए। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए और जिस दिन आप और मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, तो बाइबल बताती जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा के अनुसार क्या हो गए? मर गए। उस दिन जिस दिन तुम पानी में डुबाया जा रहा था बपतिस्मा के लिए, उसी दिन इस संसार का आदि शिक्षा क्या हो चुका है? मर चुका है। और आगे, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के है जीवन बिताते हो? तो फिर क्यों उनसे एक समान जो संसार के लोग, हालेलुया, उसको खाना, उसको नहीं खाना, उससे दूरी बना करके रखना, उससे दूरी बना करके रखना मानते हैं, वो संसार के अनुसार तुम क्यों जीवन व्यतीत कर रहे हो? हाँ, तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? ऐसी विधियों के वश में क्यों तुम? हाँ, आगे, कि यह ना छूना, उसे ना चखना, नहीं चखना, और उसे हाथ ना लगाना, उसे हाथ नहीं लगाना। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। ये मनुष्य की आज्ञा, मनुष्य की शिक्षा है। और आज लोग परमेश्वर की बातों को नहीं, मनुष्य की इसी बातों को मान रहे हैं। इसी कथा कहानी ऊपर क्या करके रखा है? पूर्वज ने कथा कहानी सुना दिया चांद के बारे में, हालेलुया, रिलेशनशिप के बारे में, उसी में लगा हुआ है। हालेलुया। ऐसे लोग शैतान का शिकार हो रहे हैं। प्रभु कहता है सावधान हो जाना। क्या हो जाना? सावधान, चौकस हो जाइए। इन कथा कहानियों पर मन मत लगाइए। बहुत सारे आज पास्टर, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता और बहुत सारे विश्वासी लोग आज यही बात बोल रहा है, तू ऐसा करते जाना ना, ऐसे लगे रहना। ये सब झूठे भविष्यवक्ता है, खाने वाला भेड़िया है, जो कलीसिया में के अंदर में आकर कैसे बोलते हैं, इस रिलेशनशिप को ऐसे मानते रहना, उसको ऐसे मानते रहना, हालेलुया, इससे दूरी बना के रखना, उसको खाना पीना नहीं देना। ये सब जो बोलने वाला है, थोड़ा सतर्क रहना, तुमको कोई नहीं बचाएगा। फिर
हालेलुया। और बुरा निकला हो तो दूसरे उपदेश तक बटोर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया हालेलुया। अब वो आशीष चंगाई छुटकारा का दिन चला गया है यार, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गए? प्रभु का दिन आने वाला है। आप बीमार रहोगे ना तो जीवन सही रहेगा, तो ऐसी हालत में आप सड़े चले जाओगे। लेकिन चंगाई मिल गया ना, लेकिन जीवन सही नहीं है, तो ऐसे चंगाई पाकर भी आप सड़े जाने वाले नहीं। हालेलुया हालेलुया। ये सब लोग मालूम है, ये कथा कहानी बातें बताने वाला, झूठे भविष्यवक्ता है, फाड़ने वाला होगा कलीसिया के अंदर। हालेलुया। सुधर जाइएगा। कौन कौन ऐसा सिखाता है, कौन कौन नहीं सिखाता है मालूम है? घर के अंदर परमेश्वर का वचन सिखाओ, बाहरी चीज मत सिखाओ। बाहरी चीज याद रखना, काम में लाते लाते क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। लेकिन मसीह की शिक्षा ही आपके घर को बनाएगा। वचन में लिखा है ना, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम क्या होगा? हाँ, आपका घर यदि मसीह के वचन के अनुसार बना नहीं है, मसीह के हालेलुया मसीह के वचन के अनुसार नहीं बना रहे हो, तो याद रखिए टूट जाएगा। हालेलुया। सावधान, झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या हो जाना? झूठे लोग, झूठी बातें आज कलीसिया के मालूम है, आज विश्वासी को मालूम है, ऐसे ही मालूम है संसार के रीति रिवाजों को बताते हैं और पालन करते हैं। मसीह में जीना है तो पूरा जीना मसीह में, और मर जाना ऐसा जियो। मैं जीऊंगा तो केवल मसीह के लिए, और मरूंगा भी तो आधा संसार में रहूंगा, आधा मसीह में रहूंगा। ये बात चक्कर मत, संसार में जीना है तो संसार में ही जाकर जियो, इधर जीने का कोई मतलब, क्योंकि यहाँ ऐसे जीकर और तुम भारी दंड हो। सच्चाई जानने के बावजूद भी ऐसा रहेगा तो और इसका और भयंकर बढ़ता है। समझ आ? इससे बचना है, सावधान हो जाइए संसार के रीति रिवाजों से। जो मालूम है आज तुमको कलीसिया के लोग ऐसे एक दूसरे को बात बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान हो जाना। ये लोग फाड़ने वाला भेड़िया झूठे कुछ लगता लोग हैं जो आपको ऐसे बातें, ऐसे लोगों से सावधान हो जाना। क्या हो जाना? सावधान हो जाना। और सावधान होकर के वापस आएंगे। निर्गमन क्या पढ़ रहे थे, पढ़ेगा 13 वचन। वरन उनकी वेदियों को गिरा देना। वरन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है सावधान हो जाना ऐसे लोगों से, परमेश्वर के लोगों, झूठे भविष्यवक्ता से, झूठे लोगों से, हालेलुया झूठे मसीह लोगों से, जो तुम्हारे बीच में संसार के रीति रिवाज परंपराओं की हालेलुया बातों का वर्णन करता है और उसका तुम पालन करते हो। ऐसे ऐसे सावधान हो जाना जो मालूम है तुमको व्यर्थ सपना और व्यर्थ बातें को बता करके अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति बताते हैं। ऐसे ऐसे सावधान हो जाना। हालेलुया। ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान हो जाना। और आगे प्रभु कहता है हालेलुया, और आगे उनकी वेदियों को क्या कर देना? गिरा देना। तेरे लिए एक बलिदान की वेदी बनाया गया है, मालूम है? हालेलुया। तुमको ही बलि चढ़ाने के लिए शैतान याद रखना एक बलिदान की वेदी बना रहा है। उसके बारे में प्रभु का वचन कहता है उस वेदी को तू क्या कर दे? अभी भी मौका ही गिरा दे। ये तो वो याद रखना, वेदी पर बलिदान के लिए दूध चढ़ाया जाएगा, नहीं आएगा तेरे जगह। वचन में लिखा है जो पाप करेगा उसका दान वही भोगेगा। पिता पुत्र के लिए नहीं या पुत्र पिता के लिए नहीं, जो पाप करेगा वो भोगेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ आया? उनकी वेदियों को क्या कर देना? गिरा देना। और आगे उनकी लाठों को तोड़ डालना। उसकी लाठ जो तुम्हारे लिए दीवार बना दिया ना परमेश्वर और तुम्हारे बीच में, उसको तोड़ डालिए आज। तुम्हारा प्रार्थना में जीवन जो प्रभु से हर दिन होता था खत्म हो गया। बाइबल पढ़ने का जीवन जो हर दिन होता था खत्म हो गया। एक मालूम है शैतान ने तुम्हारे बीच में एक लाठ बना दिया, दीवार बना दिया, ताकि उस बार तुम ना देख सको। मिलाप वाले तंबू में मालूम है जो बड़ा दीवार था, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, ऊपर से नीचे तक क्या हो गया? हट गया आज। लेकिन आज लोग भी हालेलुया अभी तक ये दीवार को गिरा करके नहीं रखे। अभी भी मालूम है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में ये दीवार को बने रहने दिया हुआ है।
तोड़ डालिए ऐसे दीवार को जो आपसे प्रार्थना करने के लिए रोक रहा है। तोड़ डालिए ऐसे दीवार को, हालेलुया, जो आपको बाइबल पढ़ने से रोक रहा है। तोड़ डालिए ऐसे दीवार को जो आपको आराधना करने से रोक रहा है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है उनके वेदियों को गिरा देना और उनकी लाठों को क्या कर देना, तोड़ डालना, जो तुमको परमेश्वर से अलगाव कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तोड़ करके मालूम है, अपनी मालूम है, वो सारी बंधनों को तोड़कर, हालेलुया, निर्बलताओं की बंधन को तोड़कर वापस परमेश्वर से संबंध स्थापित कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनकी लाठों को तोड़ डालिए और आगे, और उनकी असेरा नामक मूर्तियों को काट डालना, और उनकी असेरा नामक मूर्तियों को क्या कर देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शत्रु के कोई भी रीति रिवाजों में तुम नहीं आना, जो एक मूर्ति के समान तुमको बना देगा, उन मूर्तियों को तुम क्या कर देना, काट डालना। आगे, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को, क्योंकि तुम्हें दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है। दूसरे के ईश्वर करके याद रखना, मानने का, उसको आराधना करने का तुमको आज्ञा नहीं है। हालेलुया। केवल एक ही आराधना के लिए दिया गया है, वो केवल तुम परमेश्वर की क्या करना। लेकिन आज भी लोग मालूम है इस चीजों को अभी भी बना करके रखे आप अपने जीवन में। अभी भी वो शैतान ने जो वेदी बना के रखा है, इसको गिराया नहीं। समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मालूम है एलिया और याद रखना बाल के नबी लोग, जब मालूम है आमने सामने में थे, दो वेदी बनाया गया। एक एलिया अपने लिए खुद के लिए क्या करके रखा था, वेदी बना के रखा था, और एक उसके सामने में विरोधी लोग थे, वो लोग अपना वेदी बना के रखे थे। और मालूम है जब एलिया के सामने में जो विरोधी लोग थे, झूठे नबी लोग थे, वे लोग आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, और अपनी वेदी को क्या कर दिया, गिरा दिया। साथ ही साथ एलिया ने जो भी वेदी बनाया था उसको भी क्या कर दिया, गिरा दिया। लेकिन मालूम है जब वापिस एलिया का जब प्रार्थना करने के लिए समय आया ना, तो एलिया ने केवल अपनी वेदी का निर्माण किया, शैतान की वेदी को नहीं बनाया। वो बोला अच्छा हुआ, वो वेदी क्या हो गया, गिर गया। हालेलुया। ऐसा वेदी को गिरा के रखिए जो आपको प्रार्थना से क्या कर रहा है, परमेश्वर से आज संबंध को तोड़ के रख लिया है। जहां परमेश्वर से संबंध स्थापित करना चाहिए, वहां लोग जो है लोगों से ज्यादा स्थापित कर रहे हैं, लोगों से ज्यादा लगाव रख रहे हैं। श्रापित है ऐसा लोग जो मनुष्यों पर आज भरोसा रख रहे हैं। श्रापित है आज। कभी जिंदगी में मालूम है उस लाठ को तोड़कर हटा दीजिए और लोगों से भरोसा मत रखिए। जिंदगी में काम आएगा तो परमेश्वर आपका काम आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किस पर आपका भरोसा है आज? कौन सी वेदी को, कौन सी दीवार को लेके चल रहे हैं आज? हालेलुया। आज लोग मसीह के नियमों का पालन नहीं करते, दुनिया पर भरोसा रखते हैं। अब क्या हो, कैसे अपना संबंध जो परमेश्वर से जोड़ लीजिए, परमेश्वर से सावधान हो जाइए और इस बात को जान लीजिए कि मेरे लिए कोई है तो केवल परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कल की बात है, जब रायपुर से आए, सुबह में आया, हालेलुया, रात को आया रायपुर से, रात को आया, बच्चे को देखा, मेरे बच्चे को तबीयत बहुत ज्यादा खराब, खाना खाया ठीक है, अच्छा खा लिया, फिर सुबह होते हुए देखा शरीर को टच के बहुत ज्यादा बुखार, शरीर में पूरा इन्फेक्शन, अभी भी उसका शरीर में इन्फेक्शन, पूरा शरीर लाल हो चुका है। मालूम ऐसे हालात में मैं बोला मम्मी तैयार हो जाओ, जाएंगे डॉक्टर के पास उसको। लेकिन आपको मालूम है मैं जानबूझ के लेट कर रहा था, क्योंकि मेरे पास नहीं तो जाऊंगा कहाँ, डॉक्टर के पास नहीं करें, लेट कर रहा था। लोग आ गए, देखा जाएगा। फिर प्रभु अचानक से मुझे बात किया, तू क्या कर रहा है, तेरे को यहाँ जाना अच्छा। मैं तुरंत बोला मम्मी तो तैयार हो जाओ, जाएंगे। विश्वास के साथ बोल दिया, प्रभु आगे निकल गए। मैं पैकेट निकल दो
और मेरे को मालूम है जिस हॉस्पिटल में जाऊंगा वहाँ पर 200 रुपये केवल नाम लिखने का वही व्यवस्था मेरे पास बाकी ये बोला जाए। यदि मैं जानता था मेरा प्रभु के साथ मेरा रिश्ता से मेरा प्रभु मेरे वहां से नदी को कराने और ये मालूम है बाइबल का कवर वगैरह भी था सब चीजें छोड़ दिए करने के बाद एक व्यक्ति हालेलुया एक व्यक्ति ने मुझे मुलाकात किया और मुलाकात किया मालूम है उससे मैं मंगा नहीं मैं कहा मंगना छोड़ दिया हालेलुया और जब मालूम है उससे जब बातचीत करने के बाद में मैं जैसे ही वहाँ से निकलने वाला था हम हॉस्पिटल से निकलने वाले थे वो आया जय मसीह किया तो उसके हाथ से 1000 रुपये बोला प्रभु तेरा काम करो सच में इंसान नहीं कोई नहीं समझ सकता आप कैसे काम फिर हम उधर गए घर में हमारे पास वो सब क्या दोस्तों परमेश्वर हर चीज में जब आप परमेश्वर से आपका रिश्ता सही हो जाएगा ना कोई भी जगह फिर आपको मिलेगा हर जगह परमेश्वर आपको हालेलुया। आज ऐसा जो दीवार है जो मालूम है परमेश्वर से तो परमेश्वर पर हम कई बार मालूम है शैतान एक ऐसा दीवार बना करके रखा है प्रभु बोलते हैं मैं तो तेरे लिए हूँ फिर भी हमको यकीन नहीं होता है कि प्रभु हमारे लिए खड़ा हो जाए। कोई माता है ना दुनिया के लोग फिर भी मैं तेरे लिए बोलता है प्रभु मत डर मैं तेरे संग हूँ लेकिन फिर भी हमको भरोसा नहीं होता यार क्योंकि एक दीवार बन चुका है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच विश्वासियों के बीच में। हालेलुया। जब इधर प्रचार चलता है प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को संदेश देता है प्रचार करता है बोलता है हालेलुया प्रभु हर एक को अपनी अपनी हिसाब से बातें करता है बोलता है मैं तो हूँ बेटा तेरे को क्या चिंता करने की जरूरत है मैं तो हूँ तेरा पूर्ति करने के लिए मैं तो हूँ तुझे संभालने के लिए मैं तो हूँ तुझे आगे लेके जाने के लिए मैं तो हूँ तेरे निर्बलता में बल मैं तो हूँ तेरा प्रतिफल ये सब बोलता है ना हमको व्यर्थ लगता है क्यों मालूम है क्योंकि एक दीवार बन चुका है भरोसा नहीं हो पाता है वचन सुनने के बावजूद भी विश्वास नहीं कर पाते और ऐसे ही करते करते कितना साल हो गया प्रभु 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल कितना दिन बीत गए समझ प्रभु कहता है आज सावधान हो जाइए और उस दीवार को क्या कर दीजिए गिरा दीजिए उनके दांतों में क्या कीजिए तोड़ डालिए। जल्दी से बताऊंगा परमेश्वर का दास निकालेगा दूसरा राजा 18वें अध्याय पहले वचन से पढ़ेगा दूसरा राजा की पुस्तक 18 अध्याय के पहले वचन से एक परमेश्वर का दास था जिसने मालूम है सावधान रहा पूर्ण किसी चीजों से सतर्क रहा आप कैसे काम किया मालूम पड़ेगा दूसरा राजा 18वें अध्याय पहले वचन से एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। हिजकिय्याह राजा हुआ जब वह राज्य करने लगा और जब ये राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और ये 25 साल की उम्र में इस्राएल में राज्य करना चालू किया और 39 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। 29 वर्ष तक 29 वर्ष तक क्या करता रहा राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अभी था जो याद रखो 25 साल में राज्य करना चालू किया 29 साल तक राज्य करता रहा कितना 4 साल क्या किए राज्य 4 साल किया तो आगे हुआ आगे बढ़िए। उसकी माता का नाम अभी था उसका माता का नाम अभी जो जकरिया की बेटी थी जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया और जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वैसे ही उसने भी किया और ऐसे ही उसने भी ठीक किया। लेकिन याद रखो दाऊद एक काम नहीं कर पाया था वो काम किसने पूरा किया इस्राएल में 40 साल राज्य करने वाला दाऊद परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वो काम किया लेकिन मालूम है एक काम नहीं कर पाया था जिसको इसने किया आगे पढ़िए
उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। और ये हिजकिय्याह राजा ने जो मालूम है 40 साल में दाऊद राजा ने कर पाया, उसको ये 4 साल में कर रहा है क्या? इसने ऊंचे स्थान क्या कर दिया? गिरा दिए। हाँ, एक ऊंचा दीवार बन गया था ना, जो परमेश्वर और मनुष्य विश्वासियों के बीच में, वो दीवार को क्या कर दिया? गिरा दिया। हाँ? और लाठों को तोड़ दिया। और ये लाठ को क्या कर दिया? तोड़ दिया। और दिया असेरा को काट डाला। असेरा को काट डाला। पीतल का सांप जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया। और मूसा ने जो पीतल का सांप, जब इस्राएली लोगों को सर पर डस रहा था तो उनके बचाव के लिए पीतल का सांप बनाया था। अब जो कोई उसको सीखते थे क्या हो जाता था? बच जाया करते थे नाश होने से। और वो मूसा ने जो पीतल का सांप बनाया था, इसको ये लोग सदा के लिए पीठी बना लिया, उसको एक मंदिर बना करके रख लिया। और मालूम है रात दिन उसी को क्या कर रहा है? देख रहा है सांप को देख रहा है, वही हमको बचाएगा। और मालूम है तब यही क्या राजा क्या किया? पीतल का सांप जो मूसा ने बनाया था, उसने इस कारण चूर चूर कर दिया। इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इसराइली उसके लिए धूप जलाते थे। उन दिनों तक क्या राजा के दिनों तक क्या कर रहा है? हाँ, मूसा के समय में आराम हुआ, उसको क्या राजा के समय तक क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। उसको कुछ दिन के लिए दिया था, वो सांप जब तक डसने के लिए आएगा ना, तब तक उसको जो देखता रहेगा क्या हो जाएगा? बच जाएगा। उसी दिन के लिए दिया था, बाकी दिन के लिए नहीं दिया था। लेकिन ये लोग क्या किया? क्या राजा के समय तक उसी के लिए धूप जला रहा है, उसी सांप को देख रहा है, उसी की आराधना कर रहा है। आज लोग एक दूसरे को देखकर जी रहे हैं, प्रभु को देखकर नहीं जी रहे। मालूम है इस्राएली लोग उस सांप को देखकर जी रहे हैं, पीतल के सांप को, परमेश्वर को ही देख रहा है जो उसके लिए पर्वत पर क्या है? खड़ा हुआ है। आज लोग मालूम है एक दूसरे को देख करके जी रहे हैं। हालेलुया। मेरे वो छोटे बच्चे है ना, उसी को मैं देखकर जी रहा हूँ। यदि मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा। तो मर जा भी, कौन बचाएगा तेरे को? तेरे बच्चे को तू देखकर जी रहा है। प्रभु नहीं है क्या तेरे को? तेरे बच्चे को भी बचाने वाला और तुझे भी बचाने वाला प्रभु है। मेरे बच्चे को देख करके जी रहा हूँ, मेरे बेटी को देख कर जी रहा हूँ, मेरे उसको देख कर जी रहा हूँ, मेरे उसको देख कर जी रहा हूँ। तू पीतल का सांप को देख कर जी रहा है, जिसको तू धूप जला रहा है। इसको देख कर जीना, उसको देख कर जीना छोड़ दीजिए। प्रभु बोलता है, बेटा मैं देख तेरे पास खड़ा हूं, तू मेरी ओर देख। प्रभु कहता है, बेटा देख मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, तू कहां देख रहा है? अगल बगल दाएं बाएं, प्रभु सामने में है। हालेलुया, हालेलुया। हम कहां देख रहे हैं? बस आज भी हमको पीतल का सांप चाहिए, उसी को देखेंगे ना तो जिएंगे। तेरा बच्चा एक दिन दिखाई नहीं दिया तो मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बच्चे जब बीमार रहता है मालूम है, हम जब सुबह से निकलते हैं रात को 12 बजे देखते हैं सो जाएगा। इधर आएंगे प्रार्थना करेंगे, प्रभु जीना मसीह में और मर जाना बाप, जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। लेकिन घर का बात आ गया, उसको देखकर जी रहा हूं, प्रभु खत्म। किसको देखकर जी रहे हैं? ऐसा देखने वाला जीवन को मालूम है ये जी क्या राजा ने क्या कर दिया? चूर चूर कर दिया। मूसा के समय में 3 बात बोला था, क्या? असेरा को काट डालना, हालेलुया, वेदियों को गिरा देना, और वो दीवार को क्या कर देना? लाठों को तोड़ डालना। लेकिन ये मूसा पीतल के सांप के बारे में नहीं बोला, क्योंकि उसी दिन के लिए कुछ समय के लिए दिया हुआ था, घटना था। लेकिन ये लोग सदा की विधि बना दिया। ये बात को भी ये समझ गया कौन? ये क्या राजा, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को देख करके जीवन जीना छोड़िए, प्रभु को देखकर जिए। और जब तक आप प्रभु को नहीं देखेंगे जिंदगी में कभी सफलता नहीं मिलेगा, हमेशा ठोकर खाओगे। इसको देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसको देख रहे हैं आज लोग ऐसी है, पीतल का सांप को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। आज पीतल का सांप यीशु नहीं था जो लोगों को बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे चर्च में यही बात को सिखाया जाता है, पीतल का सांप यीशु मसीह था, इसीलिए तो देखकर लोग डर गए थे, इसीलिए तो इजरायली लोग को दिया गया था। नहीं था, उसको तोड़ दिए। क्या
लोगों के अंदर में गलतफहमी बैठ चुका था। लोगों के अंदर में मालूम है ये आज यही भ्रम चल रहा है। किसको देख कर जी रहे हैं आप? किसके सहारे में जी रहे हैं आप? हालेलुया हालेलुया। क्या राजा खत्म कर दिए, हटा दिया, ये दीवार हट गया। और ये सब क्यों कर पाया? ये शैतान के सारे कार्य को चकनाचूर कर दिया। पूरा वो मॉल में हालेलुया उस पीतल के सांप को चूर चूर कर दिया। हालेलुया शैतान आज लोगों के अंदर में ऐसे ही मालूम है पारिवारिक और हालेलुया कलीसियाई जीवन में ऐसे सांप बना के रखा है। हर जगह में मालूम है मूसा का जो लाठी था ना, तंत्र विद्या करने वाले के सर पर वो क्या हो गया था? निकल गया था। समझिए आज ऐसा कोई चीज हमारे पास नहीं रहना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आज क्या चीज है? इधर चूर कर दिया, उधर मूसा का लाठी सर पर बंद करके मालूम है उधर के हालेलुया सर पर निकल गया। आज क्या है? यदि बचा है खत्म कर दो। प्रभु को देखकर जीना चाहिए। यदि वो चूर नहीं हुआ तो आपके लिए बहुत लफड़ा का कारण है। कितना दिन हो गया आज ये काम किए? क्या राजा कितने दिन में कर रहे मालूम है? जो काम मालूम है दाऊद जो 40 साल में नहीं किया। 40 साल राज्य कर रहे दाऊद राजा, लेकिन वेदी अभी भी बना हुआ है। राज्य कर रहे लेकिन लाठ अभी भी बना हुआ है। राज्य कर रहे असेरा अभी भी बना हुआ है। राज्य कर रहे लेकिन पीतल का सांप अभी भी बना हुआ है। जी क्या देख रहे हैं? ये सब क्या देख रहे हैं आप? हालेलुया हालेलुया। आपका काम आज मालूम है आपके बाप विश्वास में लेकिन वो काम नहीं कर पाया। आपका माँ विश्वास में वो काम नहीं कर पाया। लेकिन आज हिजकिय्याह बोलता है, हिजकिय्याह बोलता है मेरा ये काम दाऊद को कर रहा था, नहीं कर पाया, वो नहीं किया, लेकिन मैं करूंगा। Yes, Lord. आपका माँ बाप, आपका परिवार, आपके लोग कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मालूम है प्रभु ने आपको चुना है ताकि आपको काम पूरा करे। 40 साल 50 साल का इंतजार मत कीजिए। याद रखना दाऊद 40 साल को याद रखना ऐसे ही जाने दे दिया। आज हमारा 5 साल 10 साल मसीह के विश्वास में ऐसे ही गुजर गया, लेकिन अभी भी वो दीवार बना हुआ है। कोई प्रभु के प्रति हमारा दया भक्ति नहीं है। हालेलुया हालेलुया। दीदी क्या बोला? सबसे पहला तो यही काम करना है। 4 साल के अंदर में 4 बड़े दीवार खत्म कर दिए। समझ गए? 4 साल के अंदर 4 बड़े दीवार जो परमेश्वर के विरुद्ध में उठ चुका था उसको खत्म कर दिया। हालेलुया हालेलुया। और ऐसा क्यों कर पाया? आगे बढ़िएगा। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा ऐसा क्यों किया ये? हालेलुया ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि हिजकिय्याह राजा को भरोसा दाऊद पर नहीं है कि वो राजा है ना मेरे सारे जरूरतों को पूरा कर देगा। हालेलुया इसका भरोसा मालूम है और भी बड़े बड़े लोगों पर नहीं है। हिजकिय्याह राजा का भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हिजकिय्याह राजा है, उसके नीचे में बहुत सारे प्रजा है और बहुत सारे प्रजा में मालूम है सब विश्वासी नहीं है। वो जिनका वेदी को गिरा रहा है वो अन्य जाति का वेदी है। समझ आ रहा है? यदि वो इसको चिंता नहीं है, अरे मैं उनकी वेदी को गिरा दूंगा तो उनका वोट मेरे को मिलेगा क्या? मत देना वोट, कोई चिंता नहीं है। अगला बार राजा नहीं होंगे कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन 4-5 साल तो राज्य रहेगा अभी, इतना काफी है सबको खत्म कर देगा। जितना दिन प्रभु ने हमको जीवन दिया जी रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं हम? हालेलुया अगले वोट के अगले आशीष के चक्कर में मत रहिए। अगले बार अनुग्रह मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका चक्कर में मत रहिए। हालेलुया राज्य बदल रहा है, देश बदल रहा है, मालूम है मंत्री बदल रहा है। हालेलुया जरूरी नहीं है कि आप ही टिके रहे। समझ रहे? हालेलुया बदल जाएगा फिर, उसका चिंता भी का छोड़िए। आज क्या राजा बोल रहा है मेरे को वोट का चिंता नहीं है, हालेलुया राज्य का चिंता नहीं है, मेरे को प्रभु जिस काम के लिए भेजो काम पूरा करो। हालेलुया हालेलुया। 5 साल हो गया 10 साल हो गए, विश्वास में क्यों रखा है प्रभु आपको? वेदी को बना करके रखने के लिए नहीं रखा, तो डालिए आज। हालेलुया और ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि हिजकिय्याह राजा को दुनिया पर भरोसा नहीं है। हालेलुया बाइबल बताती है
क्या राजा यहोवा पर क्या रखता था? भरोसा रखता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज झूठे भविष्यवक्ता से सावधान होना है। इन याद रखना, शत्रु के गढ़ों को ढाना है तो अब मनुष्यों पर और लोगों पर भरोसा रखना छोड़कर केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा रखिए। हालेलुया। यदि आपका भरोसा प्रभु पर से हट गया, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपका भरोसा यीशु पर ही रहे। जब आपका भरोसा प्रभु पर रहेगा तब प्रभु आपके लिए काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा भरोसा किस पर है? हालेलुया, हमारा भरोसा किस पर है? हमारा प्रभु शैतान पर जय दे देगा, हम कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए तो आज भी शैतान के अधीन में जीवित है। याद रख रहे हैं जी, क्या राजा वेदी को गिरा रहे, क्यों? क्योंकि उनका भरोसा है। और बाइबल बताती है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान। उसको फिर कितना बड़ा आंधी तूफान आए तो उखाड़ नहीं सकता है। आज क्यों छोटे छोटे में हार जाते हैं? क्यों छोटे छोटे तूफान आपको उड़ा करके लेके चले जाते हैं? कि आपका भरोसा अभी तक प्रभु पे ठीक से। बाइबल बताते जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं पर्वत के समान, दृढ़ और अटल। कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान उसको गिरा, क्या राजा के पास भी आया लेकिन उसको नहीं गिरा सकता है। क्योंकि इसका भरोसा, जब आपका भरोसा प्रभु पर रहेगा ना, बीमारी हो, कष्ट हो, क्लेश हो, अनेक प्रकार की समस्या आपको गिरा नहीं सकता है। लोग गिर जा रहे हैं छोटे छोटे समस्या, तकलीफों को देखकर। प्रभु ने बोला, अरे बेटा आप क्या चिंता कर रहा है? तू आग में जाना, आग में भी तेरे को टेंशन नहीं है, मैं हूं। तू जा नदी में चल, नदी में तुम्हें क्या चिंता कर रहा है? डुबा नहीं सकता है क्योंकि मैं। प्रभु बोलता है तू जहां जाना है जा। लेकिन हम प्रभु पर, प्रभु संभालेगा, प्रभु बचाएगा, प्रभु लेके चलेगा, भरोसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिजी क्या वेदी को गिरा पाया? हिजी क्या मालूम है लातों को तोड़ पाया? हिजी क्या मालूम है उसे याद रखना सर्प को चूर चूर कर दिया? क्यों ये सब कर पा रहा है? क्योंकि इसका भरोसा प्रभु पर है। आप अपने घर के वेदी को तभी गिरा पाओगे, हालेलुया, शत्रु से तभी जय पाओगे जब आपका भरोसा प्रभु पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान मालूम है अब्राहम के पास आकर कितना जंगली बीज बो रहा था, कितना मालूम है अब्राहम और परमेश्वर के बीच में दीवार खड़ा करने का शैतान प्रयास कर रहा था। लेकिन मालूम है 25 साल इंतजार करने के बावजूद भी हालेलुया शैतान उसको आकर बोलता था, प्रभु देख तेरे को कुछ नहीं दे रहा है, देख तेरे को कुछ नहीं दे रहा है, देख तेरे को कोई आशीष नहीं दे रहा है। लेकिन अब्राहम बाइबल बताती है मालूम है फिर भी वो विश्वास में नहीं रहा, परंतु इस बात को निश्चय जान लिया कि मेरा परमेश्वर जिस बात को बोला है उसको पूरा करने में समर्थ है। हालेलुया। आज हम क्या है, हमको प्रभु जो बोला है भरोसा ही नहीं है कि प्रभु उसको पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पर भरोसा रखिए परमेश्वर के लोगों, और प्रभु पर भरोसा रखे हैं ना तो मालूम है शैतान के कार्यों को हटाते जाइए। जय आपका। ये सब काम कर रहे हैं जी क्या राजा? क्यों? किसका भरोसा प्रभु पर है। और आगे पढ़िए, आपको भी ये शैतान को हराना है, हालेलुया, झूठे भविष्यवक्ता से सावधान हो जाना है, तो आपका भरोसा प्रभु पर है। आगे, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ। जब इसने मालूम है वो सारे वेदियों को गिरा दिया, लाठों को तोड़ डाला, बाइबल बताती है यहूदा के सब राज्यों में इसके तुल्य कोई नहीं। ये इसका 4 साल का राज्य तो दूसरे का 40 साल का राज्य, इसके बराबरी करने का किसी की हिम्मत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब वेदियों को गिरा दोगे आपका भरोसा प्रभु पर रहेगा ना, कोई आपके बराबरी करने का हिम्मत नहीं। यस लॉर्ड। परमेश्वर क्योंकि सब ऊंचा है, अपने लोगों को ऊंचा रखने वाला। बाइबल बताती है अपने लोगों को नीचा नहीं ऊंचा रखता है, अपने लोगों को सीट ठहराता है। फिर क्या जब ये काम के मालूम है इसको नीचा नहीं रखा है, ऊंचा कर दिया, इसको कुछ नहीं बनाया है, सीट ठहरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। कोई राजा इसके बराबरी नहीं कर सकता है, केवल 4 साल का राज्य। हालेलुया। और आगे
और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। कि पहले दाऊद भी